नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात की और सबसे ज़रूरी बात, इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर यानी हमारी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे पड़ रहा है। शुरुआत उस एक सवाल से करते हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बुकली ली आग लगा रखी है। क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाकई जिंदा हैं? ये सब शुरू हुआ एक वीडियो के वायरल होने से। अब ये अफवाह उड़ी कहाँ से? हुआ ये कि एक वीडियो आया जिसे 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। इसमें एक ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ऐसा लग रहा था मानो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की 6 उंगलियां हों। और आप जानते हैं, 6 उंगलियां एआई से बनी तस्वीरों या वीडियो की एक आम पहचान मानी जाती है। बस यहीं से अटकलें शुरू हो गईं। तो ये तो हुई सोशल मीडिया की बातें। चलिए अब इन अफवाहों से आगे बढ़कर देखते हैं कि जमीन पर असलियत क्या है। देखिए, एक तरफ इजरायली अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है कि ये सब फेक न्यूज़ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो बाजार को डराने के लिए काफ़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री की जान को सीधी धमकी दी है। अब ये सिर्फ कोई सियासी बयानबाजी नहीं है, ये उस तरह की अस्थिरता का संकेत है जिससे निवेशक सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो अब एक व्यक्ति की सुरक्षा के मुद्दे से आगे बढ़ते हैं और उस बड़े आर्थिक युद्ध को समझते हैं जो इस 16 दिन के संघर्ष के बाद अब खुलकर सामने आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस लड़ाई की पूरी इकोनॉमिक्स है। ईरान बहुत चालाकी से सस्ते ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है ताकि इजराइल और उसके सहयोगियों को अपने बेहद महंगे डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा सके। ये एक ऐसी लड़ाई है जो गोलियों से कम और डॉलर से ज्यादा लड़ी जा रही है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $3 मिलियन, सिर्फ एक ड्रोन को हवा में गिराने की कीमत। अब सोचिए ये खर्चा कितनी तेजी से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के भी हथियारों के स्टॉक को खाली कर रहा होगा। ये एक ऐसा आर्थिक बोझ है जिसे कोई भी लंबे समय तक नहीं उठा सकता। और इसका असर अब सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं है। ये डर अब पूरे मिडिल ईस्ट के बाजारों में फैल रहा है और निवेशकों का भरोसा बुरी तरह से हिला रहा है। हाल ही में यूएई के एयरबेस पर धमाके हुए, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी हुई। ये सब साफ संकेत हैं कि संघर्ष अब सिर्फ इजराइल ईरान तक ही नहीं रहा। ये आग अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल रही है और बाजारों के लिए इससे बुरी खबर कोई नहीं हो सकती। सालों से खाड़ी देशों ने गोल्डन वीजा और बड़े बड़े इवेंट्स के दम पर एक इमेज बनाई थी कि वो निवेश के लिए एक सेफ हेवन है, एक सुरक्षित पनाहगाह। लेकिन वो भरोसा, वो मिथक अब टूट चुका है। और जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले पैसा भागता है। निवेशक अब इस पूरे इलाके को लेकर दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इसके क्या मायने हैं। और ये वो $1 मिलियन सवाल है जो इस वक्त हर निवेशक, हर सरकार और हर सेंट्रल बैंक पूछ रहा है, क्योंकि ये लड़ाई दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट यानी तेल के रास्ते के लिए खतरा बन गई है। अमेरिका ने तो अपना प्लान साफ कर दिया है कि वो अपनी पूरी नेवी लगाकर होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखेंगे। सुनने में ये भले ही मजबूत लगे, लेकिन बाजार के लिए ये एक बहुत बड़ी अनिश्चितता है, एक मिलिट्री टकराव का खुला खतरा। और हम सब जानते हैं बाजार को अनिश्चितता से कितनी नफरत है। अब जरा इसका बड़ा रणनीतिक असर समझिए। अमेरिका के रिसोर्सेज इस एक लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो क्या ये चीन के लिए ताइवान पर कोई एक्शन लेने का एक गोल्डन चांस नहीं बन जाता? और क्या रूस और चीन भी इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकते? ये सारे वो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं जिन्हें आप ग्लोबल मार्केट नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो आज हम खड़े हैं इस लड़ाई के 16वें दिन पर। रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और टेंशन अपने चरम पर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 7 दिन, बस 1 हफ्ता, ये तय कर देंगे कि ये लड़ाई 30 दिन में खत्म होगी या फिर महीनों तक खिंच जाएगी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि आने वाला ये हफ्ता सिर्फ इस रीजन की स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और हमारे निवेशों के भविष्य के लिए कितना निर्णायक साबित होगा। ये सोचने वाली बात है।